નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 વિષય હિન્દી. મિત્રો, આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 હમ ભી બને મહાન શીખીશું. આ પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર છે પ્રેરક પ્રસંગ. આ પાઠની અંદર सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्यों और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है. प्रस्तुतिकाय में એટલે આ પાઠની અંદર स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के आधार पर कुछ गुण द्रष्टव्य होते हैं. एमना गुणों ने आलेखन करेलू है. यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है. एमना जे गुणों है ते आपने प्रेरणादायक है. ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं. एमना गुणों ने आपणे पण आपणा जीवन में उतारीने आपणे पण महान बनी सकीए छीए. पहलो छे टॉपिक कर्तव्य. मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा. मेळानी अंदर बधा बाळको रमकड़ा लई रह्या हता, त्यारे नरेंद्र नामना एक छोकराए एक शिवलिंग खरीद्यु. अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी. आ शिवलिंग लीधा पछी एनी पासे चवन्नी बची हती. चवन्नी एटले 4 आने का सिक्का. एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? एक छोकरो रड़तो हतो, एने जोईने नरेंद्रए पूछ्યું, केम रड़े छे? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, मारी पास एक चवन्नी हती, कहीं गिर गई, क्यांक पड़ी गई छे. अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी, मारी माँ मने खूब मारसे. कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी. ત્યારે નરેન્દ્ર કહે છે, કોઈ વાત नहीं, आ ले, तने चवन्नी आपू छू. कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया. अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी. थोड़ा दूर गया એટલામાં સામેથી એક ગાડી આવતી હતી. एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था. एक छोकरो ए मोटर थी बिल्कुल अंजान हतो, એને ખબર ન હતી. બેખબર એટલે ખબર ન હોવી, અને ત્યાંથી જતો હતો. નરેન્દ્રને ઝપટ કર ઉસ બાળકો ખીચ लिया. એ બાળકને એમણે ઝપટ એટલે ઝડપથી એમને ખેંચી લીધો. એક पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता. जो नरेंद्रने थोड़ું મોડું થાય તો આ બાળક મોટર નીચે આવી જતું. इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया. आ बड़ी प्रवृत्ति में पेला नरेंद्रना हाथमांथी शिवलिंग नीचे पड़ी गयो और टूट गया. इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, ए प्रवृत्ति दरमियान बधा भेगा थयेला लोकोए कह्यु, बेचारे का नुकसान हो गया, आनु नुकसान थई गयुं. कितने चाव से खरीदे था शिवलिंग. कितने चाव, चाव एटले खूब प्रेम थी, लगन थी एमणे शिवलिंग खरीद्यु हतुं. यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या? આવું લોકો કહેતા હતા. એ સાંભળીને કહ્યું, એમાં શું થઈ ગયું, એનાથી શું? इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है. ત્યારે નરેન્દ્રએ કહ્યું, એનાથી મોટી વાત તો કઈ છે કે આ બાળકની જાન બચાવવું એ મારું પહેલું કર્તવ્ય છે. वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है. वस्तु करता व्यक्तिનું जीवन એ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે. માનવતા सबसे ऊपर है. मानवता સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ. बाळपणथी ज आवा विचार राखवा वाळो नरेंद्र आगे चलीने ए स्वामी विवेकानंदना नामथी प्रसिद्ध थयो. आगळ मित्रों, नियम सबके लिए है. बात सन 1885 की है. पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था. पूनानी न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह थई रह्यो हतो. समारोह एटले एक उत्सव. प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था. प्रमुख द्वार एटले मुख्य द्वार पर स्वयंसेवक एटले सेवानी भावनाथी काम करवा वाळाने स्वयंसेवक कहेवाय छे. जिसे वह कर्तव्य भार दिया गया था, एने ए कामनो भार आपवामां आव्यो हतो कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर
उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। એટલે જે અતિથિઓ આવે એમને એમની સ્થાન એમને જગ્યા પર બેસાડવું। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। आ उत्सवनो मुख्य अतिथि हतो न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे वैसे स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया। शालीनता એટલે शिष्टाचार साथे એમને રોક્યા और निमंत्रण पत्र की मांग की અને निमंत्रण पत्रनी मांगणी करी। बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रांदे ने कहा। आ मुख्य अतिथि जे હતો રાંદે એમણે કહ્યું કે મારી પાસે તો નિમંત્રણ પત્ર નથી, क्षमा करे, माफ करो, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। ત્યારે પેલા સ્વયંસેવકે કહ્યું કે મને માફ કરજો, તમે અંદર પ્રવેશ કરી શકશો નહીં। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर रांदे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए। आ मुख्य अतिथि ने जोईने ज स्वागत समिति ना बधा सदस्य आवी गया और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। मंच એટલે मुख्य अतिथि माटे बेसवा माटेનું स्थान એમને લઈ જવા માટે પ્રયાસ કર્યો। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, पर स्वयंसेवक आगळ आवी गया ने कह्यु, श्रीमान मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कार्य कैसे निभा सकूंगा। रोड़ा अटकाएंगे એટલે તમે મને અટકાવશો મારા કાર્યમાં તો હું પોતાનું કર્તવ્ય પાલન કઈ રીતે કરી શકીશ। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। कोई पण मेहमान होय अतिथि होय एमनी पासे निमंत्रण पत्र होवो ज जोईए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। आ भेदभावनी नीति माराथी सहन न थई सके। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। आ स्वयंसेवक कोण हतुं तो गोपाल कृष्ण गोखले एना नामथी प्रसिद्ध थया अने आपणा देश माटे उत्तम सेवा करी छे।